Hello, welcome in Power of Technology. Okay, so we will start to the lecture number 35. In this lecture, I will discuss about step ladder and bout function. Okay, in previous lecture, by default, step ladder and bout function I am not discussing, but jump command and MC or master control relay, how to work I am explaining in detail in previous lecture, 34 number lecture. Okay, so now starts lecture. Okay, तो हम लोग चलते हैं STL कैसे काम करता है, स्टेप लैडर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। और बाउट फंक्शन कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें, बी रीसेट कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे बाउट फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है कि एक x5 पड़ा, एक S0 होता है। S0 एक मेमोरी होती है, ठीक, ये मेमोरी होती है, जैसे M0 होता है उसी तरह से मेमोरी ली जाती है S0 को भी, ठीक है। तो M होता है, L होता है, S होता है, ये सब मेमोरी बिट होती है, ठीक। अब क्या करेंगे, स्टेप लैडर करता क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले देख लो। ये कहता है स्टेप टू स्टेप नेटवर्क को एग्जीक्यूट करना। हर एक स्टेप में नेटवर्क को एग्जीक्यूट करेगा, उस नेटवर्क को काम करके उस नेटवर्क को बंद करेगा, फिर दूसरे नेटवर्क को स्टार्ट करेगा, फिर उस नेटवर्क का काम खत्म करेगा, फिर नेक्स्ट नेटवर्क में जाएगा, उसका काम खत्म करने के बाद फिर नेक्स्ट नेटवर्क पे जाएगा। तो ये इसका लूप चलता रहता है कंटिन्यू। तो हम यहाँ पे जो लूप बनाएंगे, वो लूप जो बनाएंगे हम लोग केवल दो का बनाएंगे, मतलब S0 और S1, बस हम दो का लूप बनाएंगे। आप चाहते हो तो ज़्यादा का भी बना सकते हो, बट आपको डिपेंड करता है कि कितने स्टेप में काम करवाना है, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि ये लूप कंटिन्यू रिपीट होता रहे, तो आप लूप में बना दो, उसका यूज होता है स्टेप लैडर में, ठीक है। स्टेप लैडर क्या करेगा, उस लूप के बाद उस कंटिन्यू सिस्टम को क्या करता रहता है, चलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने x5 डाला, x5 डाल के मैंने S0 दिया, ठीक है। S0 एक फिजिकल मेमोरी बिट नहीं होती है, ठीक है। फिजिकल आउटपुट तो तुम्हारे पास Y होता है केवल, ये वर्चुअल होता है। क्लियर। तो यहाँ से हमने M1000 दे दिया जो हमेशा के लिए ऑन होता है। तो मैंने क्या किया, S0 बताया, ये नेटवर्क नंबर मान लो कि ये नेटवर्क नंबर 2 है, तो नेटवर्क नंबर 1 में हमने x5 और S0 को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से बाद फिर हमने क्या किया, जैसे S0 पे सिग्नल भेजेंगे, वो सिग्नल पहुंच जाएगा नेटवर्क नंबर 2 में, तो ये समझ जाएगा STL के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि STL में एड्रेस पड़ा S0 का। तो नेटवर्क नंबर 2 में पहुंच जाएगा, तो ये समझ जाएगा STL कि भैया नेटवर्क नंबर 1 का काम खत्म हो चुका है, इसीलिए हमारे पास सिग्नल आ चुका है S0 से कि नेटवर्क नंबर 1 का काम खत्म हो चुका है, स्टेप आगे बढ़ाओ और नेटवर्क नंबर 1 का काम बंद करो, ठीक। तो S0 बंद हो जाएगा। कब S0 बंद होगा, जैसे ही, जब तक S0 कमांड में है, जैसे ही टाइमर बंद होगा, टाइमर अपना काम करके जैसे ही बंद होगा, क्योंकि ये स्टेप लैडर पड़ा है ना, S0 इसके ऊपर पड़ा है, S0 के बाद STL आया, STL को बताया गया भैया काम जैसे खत्म हो जाता है वैसे तुम्हें S0 को बंद कर देना, नेक्स्ट सिग्नल को स्टार्ट करना है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा S0 भैया नेटवर्क नंबर 3 में आया S0। अब S0 सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था एक टाइमर को, वो टाइमर जब तक अपना काम खत्म नहीं कर लेगा, अपना टाइम कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक वो कमांड नहीं भेजेगा S1 पे। S1 एक नेक्स्ट मेमोरी बिट है जो सिग्नल भेजेगी नेक्स्ट STL को। वो कैसे भेजेगी, यदि S1 पे सिग्नल आ गया तो क्या करेगा, S0 को बंद कर देगा कि भैया तुम्हारा काम खत्म हो चुका। फिर S1 जब तक सिग्नल भेजेगा, जब तक हमारा STL पे सिग्नल आएगा, फिर उसके बाद हमारा काउंटर पे जाएगा। काउंटर पे जाने के बाद वो काउंटर काउंट करेगा, जब तक वो 3 काउंट नहीं कर लेगा तब तक क्या करेगा, आगे मूव नहीं करने देगा। जैसे हमारा काउंटर 3 काउंट करता है, डन बिट हमारी काउंटर की हाई हो जाएगी। डन बिट जैसे काउंटर की हाई होगी तो हमारा S0 फिर से सेट हो जाएगा, और ये एक बार पल्स दे दोगे तो ये सेट हो जाता है। स्टेप लैडर में जो S0 यूज कर रहे हो ना, और चाहे तो तुम सेट फंक्शन भी यूज कर लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको रीसेट करने के लिए आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दोनों होते हैं। अगर तुमको सिस्टम बंद करना है तभी आपको रीसेट करना है S0 को, अदरवाइज नहीं रीसेट करना है। S0 को रीसेट करोगे सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम क्या है, एक दूसरे से लिंक है। फिर उसके बाद भैया लास्ट में हम फिर S0 पे पहुंचे, जैसे डन बिट पहुंचे, डन बिट हमारा कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट हुआ, तो उसने डन बिट को हाई कर दिया काउंटर की C0 को,
और S0 को फिर से ऑन करा दिया। अब S0 अगर फिर से ऑन हो चुका है, इसका मतलब हमारा काउंटर क्या हो चुका है, रीसेट। और ये रिटर्न फंक्शन जो है RET, रिटर्न फंक्शन के बिना STL काम नहीं करता है। ठीक, तो STL को काम कराने के लिए हमको एक रिटर्न फंक्शन देना पड़ता है कि ये लूप कहाँ तक चलाना चाहते हो। तो हमने कहा नेटवर्क नंबर 8 तक लूप चलेगा, उसके बाद ये लूप फिर से रिपीट होगा S0 से, फिर से हमारा T0 चलेगा, फिर से हमारा C0 चलेगा, फिर ये S0 पे सिग्नल आएगा, फिर से रिटर्न होकर C0 पे जाएगा। तो ये लूप हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे कि मोटर 1 ऑन हो, मोटर 2 ऑन हो, मोटर 3 ऑन हो, फिर से मोटर 1 ऑन हो, फिर मोटर 2, फिर मोटर 3, तो ये कंटिन्यूअसली लूप चलता रहना चाहिए। इसलिए हम लोग जो करते हैं स्टेप लैडर का काम। तो आओ इसको हम लोग सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कमांड डालेंगे नेटवर्क 1 में, एक राइजिंग एज के साथ डालेंगे। क्या डालेंगे, पॉजिटिव राइजिंग एज के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PLD। ठीक, इससे क्या होगा, जैसे मैं लिखूंगा PLD के साथ मुझे एक इंस्ट्रक्शन पे देना पड़ेगा, X5 है, 5 डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी PLD नहीं होगा, LDP होता है, LDP, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो LDP डालेंगे तो पॉजिटिव। सर कहोगे पॉजिटिव क्यों लेना चाह रहे हो, क्योंकि जो हम लोग आगे बिट देने जा रहे हैं ना आउटपुट के साथ, उसमें तो मैंने आपको PPT में तो नहीं दिखाया ऐसा, बट मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ये आउटपुट में डाल दिया S0। तो S0 डालने से क्या होगा, एक बार पल्स जाती तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, ये सेट होता है, सीक्वेंस रिले होता है ना, सीक्वेंशियल फॉलो करता है, सीक्वेंस में काम करता है। इस वजह से क्या करता है, ये सेट हो जाता है एक बार पल्स देने से। इसलिए मैंने एक बार इसको पल्स दूंगा, उसके बाद सप्लाई देना बंद हो जाएगा, तो S0 हमारा चलता रहेगा। ये काम है, और एक बार चल गया तो हमेशा चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव पल्स दी। और उसके बाद नेटवर्क हमको देना है कि भैया STL, क्या देना है, STL। और STL में हमको एड्रेस देना S0 का, क्योंकि ये बताया कि भैया नेटवर्क 1 का काम कंप्लीट हो रहा है, आप नेटवर्क को आगे बढ़ाओ। तो नेटवर्क को आगे बढ़ाओगे जैसे बोलेगा, तो कहेगा जहाँ तक S0 पड़ा रहेगा, कहेगा वहाँ तक पहले काम तो कंप्लीट कर लेने दो। तो कहेगा LD कमांड के साथ S0 को हमने बफर डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम एक टाइमर डाल देंगे। वो टाइमर जब तक काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक हमारा S0 क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे T0 देंगे स्पेस, फिर हम लोग यहाँ पे 50 सेकंड डाल देते हैं। ठीक, 0.5 सेकंड होगा, मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 मिली सेकंड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए। अब क्या किए, अब रेजोल्यूशन वगैरह टाइमर वगैरह आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। ओके, अगर टाइमर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका, तो फिर मैंने दूसरा नेटवर्क क्रिएट किया। इसमें हमने कहा भैया इस टाइमर का LD नेटवर्क दे दो, जब तक दूसरे पल्स पे, जब तक, सुनो अच्छे से, जब दूसरा S1 मतलब S पे, जब तक दूसरे S पे नहीं सप्लाई जाएगी तब तक हमारा S0 काम करता रहेगा। जैसे ही आपने S1 पे सप्लाई दी, वैसे ही आपका जो S0 है वो काम करना बंद करेगा। डन, ये काम होगा। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक पहले चल रहा है, इसको हम लोग अभी रीसेट करा लेंगे। ठीक, आई होप ये ऑनलाइन मोड में तो नहीं है, ऑनलाइन मोड में ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नो। ठीक, तो अब इसको मैं फिर, अब S1 पे जब सप्लाई आ जाएगी तब तुम्हारा ये जो ये टाइमर है ये बंद हो जाएगा, और ऊपर वाला सारा सिस्टम भी बंद हो जाएगा। कहेगा भैया जो S0 से काम करवा रहे थे, टाइमर को चला रहे थे, वो बंद कर दो, तो वो बंद कर देगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई आउटपुट भी लेना चाहो तो आउटपुट भी डाल सकते हो, जैसे कि, अरे भाई जैसे कि तुम लोग यार ना, यहाँ लो, यहाँ पे अगर कोई फिजिकल आउटपुट चलाना चाहते हो, Y0 मैंने मान लो चाहते हो तो चला दूंगा। क्लियर, उसके बाद मैं कहूँगा भैया जैसे टाइमर अपना टाइम कंप्लीट कर ले, TT बिट डन बिट हाई हो जाए टाइमर की, S1 को सप्लाई पहुँच जाए, तो ये Y0 जो है वो बंद हो जाना चाहिए। हमने कहा ठीक, चलो Y0 हमारी मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। तो S1 पे सप्लाई जाने के पहले फिर कह रहा है सर आपको दूसरा नेटवर्क भी तो बनाना होगा कि इसके बाद दूसरे नेटवर्क पर काम करना हो। तो हमने कहा ठीक है, STL कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने कहा ये STL के साथ हम एक यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, S1 लेने वाले हैं, क्योंकि भाई S1 पे आ जाए तो इसको पता चल जाए STL को कि आगे वाला काम करवा के ख़त्म करना है। ठीक, पीछे वाला काम हो चुका है तो ये बता देगा। डन, ठीक है, तो फिर कहेगा S1 को बंद करो। S1 को बंद तब तक नहीं हम लोग कर पाएंगे। अब S1 के साथ भी आप कोई आउटपुट डाल सकते हो, अगर आउटपुट डालना है तुमको, यहाँ पे कोई आउटपुट चलाना चला सकते हो, जितनी देर भी काम करवाना है। यहाँ से सब ब्रांच निकाल लो आप, सॉरी 3 होगा, Ctrl Z,
स्किप कमांड और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं y1। मान लो यहाँ भी मोटर चलानी है, चालू भाई मोटर, बंद कर देते हैं। तो S1 कब तक काम करेगा? जब तक नेक्स्ट S पे सप्लाई नहीं पहुंच पाती। S पे मतलब S2 पे सप्लाई पहुंचे या S0 पे पहुंचे सप्लाई, ठीक है। तो मैं कह देता हूं जब तक S2 पे सप्लाई S0 पे सप्लाई नहीं पहुंची। मैं चाह रहा हूं भाई हम एक ही लूप बनाना चाहते हैं, हम एक S1 से सप्लाई देके हम तुरंत फिर S0 पे पहुंचना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि S1 के बाद S2 भी हो तो जैसे मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं उसके बाद एक टाइमर और लगा देना आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर S1 से S2 पे आओगे, S2 के बाद फिर कहाँ जाओगे, S0 पे, क्योंकि आपको फिर से वही लूप फॉलो करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, S1 मैंने जैसे यहाँ पे डाला तो आपको LD S1 डालना पड़ेगा, एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे एक मैं काउंटर दूंगा, तो उसके पहले मैं एक राइजिंग पल्स के साथ काउंटर डालूंगा कि काउंटर जब तक काम कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक S1 जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे LD कमांड के साथ LDP डालता हूँ, LDP और X2 एंटर कर देता हूँ, ठीक। अब कोई भी ले सकते हो, बाइनरी बिट तो कोई भी हो सकती है। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आउटपुट लगाऊंगा, ठीक है, काउंटर का CNT कमांड डाल के और यहाँ पे C0 एड्रेस देके और इसको बताऊंगा भैया 2 काउंट तुमको, क्लियर। और मैं यहाँ पे नेगेटिव पल्स लगाऊंगा, सॉरी फॉलिंग एज, ठीक है। अब फॉलिंग एज और राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्या होता है। अब ये TNT जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो इसका डन बिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो LD C0 यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ से लूप हमारा रिटर्न हो जाए, फिर से ऊपर चला जाए, S0 से फिर से स्टार्ट हो जाए काम। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा यहाँ पे आउट S0, यहीं से हमको रिटर्न कराना, क्या करना है, रिटर्न करना है, अपने लूप में दोबारा जाना है, मतलब S0 दोबारा ऑन होना चाहिए, कहने का मतलब ये। मैं यही चाहता हूँ कि भैया काउंटर रीसेट भी तो हो जाए, तभी तो S0 के ऊपर जा पाएंगे वापस। अगर S0 हमारा हाई ही रह जाएगा तो डिपेंड क्या करेगा, S0 पे पल्स आए और चला जाए, ठीक, ये होना चाहिए। तो हम लोग यहीं पे करेंगे भैया कि C0 जो है RST और C0 करेंगे तो यहाँ पे रीसेट कमांड आ जाएगी C0 के साथ, ठीक। अब हम कहेंगे अब यहाँ से हमको चाहिए रिटर्न फंक्शन, क्या चाहिए, रिटर्न फंक्शन। अब यहाँ से हम RET कमांड डाल देंगे, RET के बाद क्या होता है कि ये रिटर्न हो जाएगा, ये नेटवर्क नंबर 8 से रिटर्न हो जाएगा, कहाँ पे पहुँच जाएगा, S0 पे पहुँच जाएगा, ठीक। ये चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि रिटर्न फंक्शन है, जहाँ से रिटर्न फंक्शन हो जाएगा वहीं से वो रिटर्न कर जाएगा। लूप मतलब यहीं तक चलेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा STL से नेटवर्क नंबर 2 से और नेटवर्क नंबर 8 तक चलेगा, नेटवर्क नंबर 8 से फिर से रिटर्न करके जाएगा नेटवर्क नंबर 2 पे, क्लियर। ये देखो कैसे होगा। उसके पहले हम क्या चाहते हैं कि एक नेटवर्क इंसर्ट कर लें, जो कि अगर सिस्टम हमको बंद कराना हो तो उसमें हम लोग एक कमांड लगाएंगे रीसेट वाली, जो कि रीसेट करवाएंगे हम S0 को हमेशा के लिए। तो S0 के लिए हम S0 देंगे और प्लस यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करवा देंगे रीसेट कमांड का, और यहाँ पे एक कमांड दे देंगे LD X5, चलो X4 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑन करने से हम क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा। ये हमने प्रोग्राम बना लिया। अब इसको हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एंटर दो फटाफट। सिस्टम हमारा पहले सेटअप है, ड्राइवर आप लोग सेट कर लेना, बना फाइल वगैरह जो भी आपको बनाना हो, मॉनिटर टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये अब डाउनलोड हो गया और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन मोड में आ जाते हैं। ऑनलाइन मोड में जैसे ही आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सप्लाई मांग रहा है, कह रहा है काम चालू करो। तो हम जैसे S0 पे सप्लाई देते हैं, इसको हम ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन तो हो जाता है, फटाक से ऑन किया, टाइमर ने अपना काउंट स्टार्ट कर दिया चलाना। ये जैसे स्टार्ट किया इसके पास सप्लाई आ जाएगी, कह रहा है ये तो काम बंद कर चुका, अपना काम तो खत्म करके बंद कर चुका ना। T0 भी, T0 S1 तो सेट हो जाता है, एक बार सेट हो गया, कह रहा है यहाँ पे रुका है भैया। अब ये रुका क्यों है, कह रहा आगे काम तभी चल पाएगा जब ये काउंटर अपना काम कर लेगा। तो हमने कहा ठीक है, काउंटर को काम करवा देते। तो इसको हम एक नेगेटिव पल्स भेजेंगे, जिसे कहते हैं फाइलिंग एज। एक बार काउंट किया, अब जब बंद करेंगे तो ये पल्स काउंट कर लेगा, तो कहेगा एक काउंट कर लिया। फिर जब ऑन करेंगे तब पल्स नहीं काउंट करेगा, ऑन करने वाला पल्स काउंट करता है कौन, राइजिंग एज। ये फाइलिंग एज है, फाइलिंग एज जब सप्लाई हटती है
तब काउंट करेगा। तो ये 2 काउंट किया, फट से रीसेट किया और देखो पहुंच गया ऊपर। ये देखो फिर से टाइमर चलने लगा, है ना, टाइमर चल रहा है, टाइमर चलने लगा, फिर से पल्स भेज दिया, कह रहा फिर से रुक गए हम, फिर से फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर मैं इसको पल्स दूंगा, फिर से मैं इसको ऑन करूंगा, फिर से मैं ऑफ करूंगा, तब ये काम करेगा, है ना। इस तरह से ये सीक्वेंस में चलता रहता है। तो आप इसके लूप में, एक लूप में आपको चलाना है तो आप चला सकते हो, ठीक है। लूप में कोई काम करवाना है तो आप स्टेप लैडर का यूज करो, बढ़िया काम करेगा स्टेप लैडर। तो ये जैसे डन होता है तुरंत क्या करता है, वो फिर ऊपर पहुंच जाता है, फिर से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो पल्स है, अभी अभी कह रहा है एक ही काउंट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट टाइम चल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, तो थोड़ा टाइम एडिट करके 100 कर देता हूँ, है ना, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा टाइम मिले तो देख पाओगे। तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ पूरा, लेकिन काम करेगा पूरा, है ना। डाउनलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से स्टेप लैडर जो है वो काम करता है। एक लूप में काम करवाना है तो स्टेप लैडर का यूज करो आप, ठीक। तो स्टेप लैडर इस तरह से सीक्वेंस में काम करेगा। जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ, फिर से नथिंग चेंज। अब जैसे इसको एक पल्स देता हूँ, पल्स दूंगा, फर्स्ट पल्स में ऑन हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट हो गया, ठीक है। सेट ऑफ और सेट ऑन, ये ऑन हुआ, ये पल्सेस काउंट करना स्टार्ट किया, टाइम चल रहा है तो y0 तब तक चलता रहेगा मोटर। जैसे हमारा S1 पे सप्लाई जाएगी, सेट होगा, फिर क्या होगा, ये तुरंत काउंटर पे आएगी सप्लाई। अब कह रहा काउंटर को भैया जब तक, अब देखो बंद हो चुका y0, नेटवर्क पहला वाला एग्जीक्यूट हो चुका है, S0 देखो बंद है, तो टाइमर भी बंद है, y0 भी बंद है। अब ये कह रहा है अगर ये काउंटर काउंट करे तब हम आगे बढ़ें। तो हमने कहा ठीक है, काउंटर को काउंट करवा देते हैं और आगे बढ़ो तुम। ऑन करता हूँ, फिर से काउंटर को काउंट करवा लेता हूँ, 2 करवाता हूँ फटाफट, और इसको फिर से ऑफ करता हूँ। ये हुआ, तुरंत रीसेट हुआ, फिर से देखो टाइम काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने, तो ये फिर से S0 पे पहुँच गया। तो इस तरह से रिपीट करता रहता है, ये पल्सेस को रिपीट करता है। हमेशा के लिए आपको बंद करना है, आप क्या कर दो, इसको बंद कर दो। अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम्हारी सप्लाई चली गई या PLC बंद हो गई, तो जैसे जब PLC ऑन होगी या रन होगी तो ये क्या करेगा भैया, ये जिस प्रोसेस पे रुका होगा, जिस नेटवर्क को एग्जीक्यूट कर चुका होगा, रन कर चुका होगा, ठीक, और जहाँ पे वो रुका होगा, जैसे यहाँ पे मान लो सप्लाई चली गई काउंटर पे, तो ये काउंटर से ही स्टार्ट करेगा काम करना। इसका मतलब ये नहीं कि S0 फिर से स्टार्ट करेगा, नेटवर्क नंबर 3 नहीं फिर से चलेगा, Y0 फिर से नहीं ऑन होगा, क्योंकि सप्लाई गई थी कहाँ पे, ये काम कर रहा था नेटवर्क नंबर 4 पे और नेटवर्क नंबर 5 और नेटवर्क नंबर 6 पे काम कर रहा था, यहीं पे सप्लाई चली गई। तो ये क्या करेगा, जब दोबारा फिर से PLC को ऑन करोगे, फिर से रन करोगे प्रोग्राम को, तो ये यहीं से ऑन करेगा, ये नहीं है कि वहाँ से ऑन करे। तो ये इसमें काम होता है, जैसे एप्लीकेशन होते हैं कि भैया मान लो कि सीक्वेंस में जो काम हो रहा हो, ठीक, वहाँ पे एप्लीकेशन में हम लोग लगाते हैं। जैसे कि 2 घंटे मशीन चलनी थी, एक 2 घंटे चलनी थी, एक 3 घंटे चलनी थी, एक 4 घंटे चलनी थी, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि लाइट चली गई मान लो, ठीक, 2 घंटे मशीन चली और लाइट चली गई, तो अब वो मतलब 2 घंटे काम हो चुका है, ठीक। तो जब लाइट चली गई फिर से लाइट आएगी तो वहीं 2 घंटे से स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। तो मतलब ये फिर से नहीं कहेगा चलो भाई फिर से 0 से टाइम को काउंटिंग करना चालू करो कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर, नहीं, 2 से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में काम करने के लिए हम लोग स्टेप लैडर का यूज करते हैं। तो इस तरह से काम होता है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैं एक नेटवर्क और STL का एंटर कर देता हूँ, एक और लूप बना दूँ। तो यहाँ पे मुझे करना होगा एक नेटवर्क एंटर, तो मैं नेटवर्क यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ एक, जस्ट इसके ऊपर, सॉरी इसके नीचे मैं कर लेता हूँ एक, इसके नीचे मैं कर लेता हूँ। S0 को यहाँ से हटा देता हूँ, अभी S0 को मैं हटा देता हूँ। सॉरी आप लोग कर लेना यार, लूप ही तो काम करना है, लूप में ही तो काम करवाना है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट करना, इसके आगे भी क्या करोगे, टाइमर लगाओगे, इसी तरह से बनाओगे सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से किया। S0 से नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करना कि सर एक बार और बता दीजिए, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको बड़ा प्रोग्राम इसी पे करके दिखा दूंगा, बहुत सारा बड़ा लूप बना दूंगा। तो लूपिंग में काम करता है। देखो यार सिंपल सी एक बात समझो, S0 सप्लाई देगा तो S0 पे यहाँ पे आएगी, ये अगर STL को पता चला कि S0 भैया सप्लाई भेज दिया है, इसका मतलब नेटवर्क जो आगे वाला है वो एग्जीक्यूट हो जाए जब तक S0 काम करेगा। इसका मतलब ये है कि S0 जब तक सप्लाई नहीं भेजेगा S1 को, किसी भी हाल में किसी भी लिंक के थ्रू जाए, किसी भी, तो हमने ये टाइमर का सपोर्ट लिया S0 से
टाइमर को ऑन करवाया, टाइमर से ऑन करवाया मैंने S1 को, तो जैसे ही S1 पे सप्लाई जाएगी तो S0 काम बंद कर दे, S0 जो है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक, फिर क्या होगा S1, अब इसी तरह से क्या होगा, S1 जब तक काम कर रहा है, जब तक काउंटर अपना काउंट नहीं कर लेगा, ठीक, तब तक आपको S0 पे सप्लाई नहीं जाएगी। अगर S0 पे सप्लाई चली गई, काउंटर ने अपना काम कर लिया, तो ये दोबारा कहाँ भेज देगा, फिर से हमको ऊपर भेज देगा S0 पे, कहेगा फिर से काम स्टार्ट करो, वो काम हो चुका है। ठीक, इस ये होता है। तो इस तरह से अगर तुम यहाँ पे S1 डाल दोगे, तो जब तक S1 पे काम नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे S1 डाल देता हूँ, अगर S1 पे, अब S1 का सिग्नल कहाँ जाना चाहिए, S1 का सिग्नल अगर आप भेजोगे तो यहाँ भेजना पड़ेगा आपको S1 का सिग्नल। तुम यहाँ कहोगे भैया कि STL S1 पे जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा काम कहाँ करना है हमको। ठीक है, तो फिर एक नेटवर्क आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर कहोगे सर कि यहाँ पे जो S1 है वो LD S1 आपको देना पड़ेगा। तो मैं एक टाइमर और लगा देते TMR, और इस पर मैं ये चाहता हूँ ये भी 100 सेकंड चले, मतलब कि 10 सेकंड। तो इसका मैं दे देता हूँ T1, हाँ चलो T1 दे देते हैं, T1, और इसको कर दिया 100 कर दिया। अब मैं कहूँगा सर ये जगह लूप में आ चुका, जब तक S1 पे सप्लाई आ चुकी, अब ये ऊपर जाना चाहे, लेकिन हमको फिर से S0 से स्टार्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको रिटर्न फंक्शन के पास एक लगाना पड़ेगा, टाइमर का सपोर्ट के थ्रू सप्लाई भिजवानी पड़ेगी S1 के थ्रू। S1 भेजेगा टाइमर को, टाइमर कंप्लीट करेगा टाइम तो भेज देगा सप्लाई S0 को, तो S0 फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये काम करवाना है हमको। तो मान लो हमने LD कमांड लिया, T0 किया, यार लोग करवा दिए हम, चलो मैं बता ही दिया तुमको, चलो ठीक है। तो S0 के पास सप्लाई आनी चाहिए, तो S0 के पास सप्लाई कब मिलेगी ये देखो, तो यहाँ पे आउट फंक्शन डाल के S0 पे सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, इनवैलिड बता रहा है आउट, तो ये रहा आउट, और मैं इसको कर दिया तो S0 पे आ गया। अच्छा देखो, क्या ये अगर मैं यहाँ सेट कर देता हूँ तो क्या बंद हो जाएगा, देखो तब भी बंद हो जाएगा, सेट मैंने लगा दिया तब भी बंद हो जाएगा। देखो अगर सेट कमांड भी मैं यूज कर देता हूँ, अभी देख रहे थे ना आप लोग, ठीक है, यहाँ सेट भी लगा दूंगा तो हमेशा सेट नहीं रहेगा, अपना काम करके रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, आओ दिखाते हैं तुमको काम करवा के, फिर से डाउनलोड करते हैं, एंटर एंटर और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे काम होगा। तो हम लोग एक पल्स भेजते हैं S0 को, क्या वो ऑन है, और देख लो एक बार रीसेट किया था हम लोगों ने तो ये ऑन है ना, अभी इसको ऑफ करते हैं पहले, ये ऑफ हो गया। ठीक, तो देखो कह रहा काम जो है वो काम देखो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो कह रहा पल्स, अभी देखो यहाँ पे पहले काम रुका हुआ था ना, सप्लाई तो यहीं पे गई थी ना, तो कह रहा भैया पहले इसको एग्जीक्यूट करो, इस काम को कर दो, ये 2 पल्सेस कंप्लीट करा दो काउंटर से हमारी, तब तुम आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आगे तुमको हम नहीं बढ़ने देंगे। तो हमने कहा लो यार तुम्हारी कंप्लीट कर, 2 पल्सेस जैसे कंप्लीट हुई हम आगे बढ़ गए, तो हमारा टाइम जो है टाइमर कंप्लीट कर लेगा, S1 को जैसे मिलेगा वो सिग्नल भेज देगा T0 पे, S0 पे, S0 क्या होगा, यहाँ से दोबारा सेट कमांड मांगेगा हमसे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या है, पल्सेस आई, फिर से हमारा T0 आ गया, S1 आ गया, फिर S1 सेट हुआ, ये S1 को सप्लाई मिला, टाइमर से हमारा सप्लाई मिला S0 को, तब ये रिटर्न कर देगा हमारा फंक्शन। तो इस तरह से काम होता है ओवरऑल। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, सेट ऑफ, एक मैं फिर से इसको स्टेबल करके फिर से मैं डाउनलोड लगाता हूँ, तो ये रिटर्न फंक्शन लूप में काम करने वाला फंक्शन होता है स्टेप लैडर। ठीक है, तो ये देखो यहीं पे रुका हुआ है, कह रहा है S1, सॉरी मैंने 2 बार S1 का यूज किया, सॉरी यार, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है ये ना, हाँ आप लोग भी बताते भी नहीं हुए। ये S2 हुआ, यहाँ पे मैं S1 ऑलरेडी यूज कर रखा है, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा प्रोसेस को। हमने कहा क्यों प्रॉब्लम, जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा तब तक भाई आगे बढ़ने नहीं देता, ये तुम समझ लो अच्छे से, अपना नेटवर्क वो एग्जीक्यूट कर लेगा, वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। आप डाउनलोड करते हैं फिर से एक बार, आप काम करेगा लूप में चटपट, डन। आप देखो अब ये काउंटिंग कर रहा है, पहले S0 कंप्लीट कर लिया, अब सप्लाई भेजा होगा ऊपर, यहाँ पे आया, कहाँ पे कंप्लीट कर रहा है भाई टाइम, अरे इतना फास्ट काम करता है, देखो S1 पहुँच गया, फिर से हमको सप्लाई देनी पड़ेगी, अब की बार देखते रही ना आप लोग। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, 2 पल्सेस काउंट कराता हूँ, इसका काम पहले ख़त्म हो
तब यही तभी तो पहुंचेगा S2 पे, S2 पे नहीं तो पहुंचेगा ही नहीं। ऑफ कराओ, फिर से ऑन कराते हैं हम लोग। तो ऑन कराया जैसे ही, अभी तो एक है पल्स हुई है यार, एक और करवानी है ना। ये 2 हुई, ये पहुंचा, ये काउंट कर रहा है टाइम, काउंट अपना जैसे काम कंप्लीट किया वो पहुंचा देगा S0 पे। S0 पे देखो ये है ना S0, कितनी पल्सेस हुई थी यार। S2 पे पहुंच गया, S2 ने सप्लाई दी टाइमर को। अब यार इसका एड्रेस यहाँ T1 होना चाहिए, सारे एड्रेस ही, क्योंकि T1 सप्लाई देगा तब तो पहुंचेगा वहाँ पे। फिर से डाउनलोड करो यार, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। चलो डोंट वरी। जो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अब देखो ये काउंट कर रहा है ना, 55-60 चल रहा है, 51-72 चल रहा है, फिर से S0 पे आ चुके हैं। अब ये शिफ्ट करेगा S1 पे, S1 पे सप्लाई भेजा तो ये कहेगा काउंटर अपना काम कर लेगा, तभी हम आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने कहा काउंटर भैया अपना तुम पल्सेस काउंट कर लो, कह रहे हैं ठीक है हम काउंट कर लेते हैं। फिर कह रहा है हम नेक्स्ट लैडर पे आगे बढ़ा देते, तो ये इसने किया सेट ऑफ, और ये इसने आगे भेज दिया। तो कह रहा है S2 की सप्लाई पहुंच गई, ये टाइमर काउंट कर रहा है, ये टाइमर जैसे काउंट कंप्लीट कर लेगा 100, T1 को सप्लाई भेजेगा S0, तो S0 तुरंत भेजेगा ऊपर, पहुंच जाएगा फट से, ये पहुंच गया ऊपर। ये देखो यहाँ पे टाइमर ये चलने लगा, तो अपना लूप ये कंटिन्यू लूप चलता रहेगा इसी तरह से। तो इस तरह से स्टेप लैडर चलता रहता है, काम होता रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टेप लैडर समझ में आया होगा किस तरह से काम कर रहा है। तो ये लूप में काम करने वाला फंक्शन होता है, लूप में आपको कोई काम करवाने हैं तो वहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टेप फंक्शन हमारा समझ में आया होगा, स्टेप लैडर कैसे काम करता है, काउंटर फिर टाइमर। तो एक लूप में चलना रहता है, M1 चलाओ, M2 चलाओ, M3 चलाओ, जो भी आउटपुट लगाना है, फिर उसको रिवर्स करा के फिर M1 पे आना हो। अच्छा, इनको रीसेट करना हो तो इंडिविजुअल रीसेट कर सकते हो, रीसेट बटन दबा के, या तुमको नहीं करना है तो यहाँ पे तुम ब्लॉक रीसेट ले सकते हो, जोन रीसेट, जोन रीसेट का भी यूज कर सकते हो भाई, कि हम सारा सिस्टम बंद करना चाहते हैं तो आप X0 को प्रेस कर दो, तो क्या होगा इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, ये ऑफ हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा सारा सिस्टम। तो देखो यहाँ सिस्टम हमारा S1 पे बंद है, तो ये S1 से ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अभी इंडिविजुअल हमको रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि S1 रीसेट नहीं है, इसलिए चाहे तो तुम पूरा कमांड एक बार में रीसेट करो, तो उसके लिए तुम S1 भी डाल दो, चाहे इंडिविजुअल सबको रीसेट कर लो, या तो तुम जोन कमांड होती है जोन रीसेट, उसका यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे S0 ऐसा देता हूँ और इसको रीसेट पे यूज कर लेता हूँ और रीसेट कर देता हूँ, ठीक। तो ये भी काम होता है भाई, जोन कमांड रीसेट कमांड तो मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को यार, क्या बताएं, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये रीसेट हो चुका, सारा सिस्टम हो चुका, बंद हो चुका है। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा ये सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अब अगर आपको ऑन करना है तो आपको यहाँ पे एक पल्स भेजनी पड़ेगी X5 से S0 को, तो फिर से ये लूप में चलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों को ट्राई करना है, देख लो एक बार अच्छे से विजिट कर लो, ये देखो लिख लो, इस तरह से प्रोग्राम लिख लेना, ठीक। प्रोग्राम लिख के फिर इसको एनालाइज करना खुद से। तो ये हुआ, इतना मैंने किया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये किया, ये करने के बाद फिर हमने ये काम किया, ये काम करने के बाद एक फिर S2 को पहुंचाया, फिर S0 को कमांड दिया, फिर यहाँ से रिटर्न होके S0 पे चले गए, ठीक। जहाँ पे आपको रिटर्न होके जाना है वहाँ पे चले जा सकते, S1 डालोगे तो S1 से रिटर्न होके भाग जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, तो ये रिटर्निंग फंक्शन होता है। तो इसमें हम लोग समझ गए। अब फंक्शन हम लोग समझने जा रहे हैं बाउट, बाउट कैसे काम करता है, ठीक है। तो बाउट फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में, किसी भी स्पेसिफिक बिट को आपको ऑन करना है। मान लो कई सारे आउटपुट हैं, जिस आउटपुट को आप ऑन करना चाहते हो बाउट फंक्शन को उसमें कमांड डालो, वो आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। बी रीसेट क्या करता है, बी रीसेट करता है भैया, बी रीसेट होता है कि भाई किस आउटपुट को बंद करना चाहते हो, जिस भी पार्टिकुलर स्पेसिफाइड आउटपुट को बंद करना चाहते हो उसका यहाँ पे आप D0 नंबर में, D1 में नंबर दे दो, वो आउटपुट बंद हो जाएगा। D0 में जो भी नंबर दोगे वो आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो आओ इस चीज़ को करके देखते हैं कैसे होता है, ठीक। बाउट फंक्शन, तो बाउट फंक्शन किसी भी आउटपुट को ऑन करना है, ठीक। और बी रीसेट होता है किसी आउटपुट को बंद करना है। तो ये आउटपुट को ऑन करने के लिए यूज होता है, ये आउटपुट को बंद करने के लिए यूज होता है। आओ देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम लोग बहुत सारे फंक्शन जान चुके हैं यार, इतना ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कंट्रोल सेलेक्ट डिलीट, तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ बाउट फंक्शन को लिखेंगे, बाउट अगर मार देंगे तो बाउट फंक्शन निकल के आ जाएगा। इसके बारे में आप मैनुअल में निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारे पास D0 में यहाँ पे K, इसमें जो एड्रेस दिया जाता है K के फॉर्म में दिया जाता है K, और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ 4, और उसके बाद मैं 24 नहीं डिसाइड करेगा, 24 नहीं लेता ये, ठीक। 4 लेता है 4, और उसमें 2 भी डिसाइड करते हो, 1 भी डिसाइड करते हो, क्योंकि KN
y0, तो मैं y0 को काम करना चाहता हूँ y0। उसके बाद यहाँ पे कहता हूँ भैया d0, तो कह रहा है d0 ठीक है, d0 आप दे दो एड्रेस, हमने कहा दे, तो ये बाउट फंक्शन हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी रीसेट भी डिसाइड कर लेता हूँ। बी रीसेट क्या होता है, बी रीसेट BRST अब ये कमांड आपको एपीआई फंक्शन में मिल जाएंगे। अब ये मत कहना एपीआई फंक्शन में मैंने क्या क्या नहीं बताया, भैया इतना फंक्शन बता दिया है तुम लोगों को यार प्रोग्रामिंग में। यहाँ देखो कहाँ गया, डाटा प्रोसेसिंग में बॉर्न है, ANS ANR तो बता ही चुका हूँ, ये सारी बता ही चुका हूँ यार। बी रीसेट कहाँ गया, बी रीसेट जो होता है हाई स्पीड प्रोसेसिंग में, नहीं इसमें तो नहीं है, ये शायद रोटेशन में होगा फिर, नहीं ये वाले पैरामीटर आपको बता देंगे हम। अर्थमेटिक बता ही चुके हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल वाला तो ये बता ही चुका हूँ। फॉर लूप तुमको बता दूंगा, फॉर और नेक्स्ट लूप कैसे बात करते हैं, अदर लेक्चर में बात करेंगे फॉर और नेक्स्ट लूप की। और वॉच डॉग टाइमर के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, तो इसमें तो बताना नहीं तुमको। ट्रांसमिशन कंपेरिजन ये तो सारी चीज़ें बता चुका हूँ कंपेरिजन कमांड के बारे में, है ना। तो इसमें आई होप आपको प्रॉब्लम है नहीं। जेड रीसेट ये होता है जोन रीसेट, तो जोन रीसेट मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, देख सकते हो वहाँ से। और उसके बाद कहाँ पे है ये हैंडी इंस्ट्रक्शन, ALT स्क्वायर टी ये भी सब बता चुका हूँ। ADMT नहीं, शायद रैम्प वगैरह नहीं बताया हूँ अभी, इसमें बस बताना है मुझे, ठीक है। तो और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट कहाँ पर ये सारे फंक्शन थे, सीरियल इनपुट आउटपुट, बेसिक इंस्ट्रक्शन, हाँ बेसिक इंस्ट्रक्शन में देखो, बेसिक इंस्ट्रक्शन में आपको बी रीसेट मिल जाएगा, बाउट मिल जाएगा। तो ये PLS वगैरह सब डिस्कस करता हूँ, TMR PLS MCR MCR तो पीछे लेक्चर में ही डिस्कस किया हूँ। ये रहा STL और रेट, तो इसके सारे फंक्शन हो चुके भैया। ये तुम्हारा बेसिक इंस्ट्रक्शन फंक्शन में हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा ब्लॉक, तो आप इसमें लेक्चर में जाके देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ बढ़िया से। तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हो बी रीसेट डबल, और डी वाला भी है तो डी वाला भी यूज कर सकते हो। और डी वाला 32 बिट का होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट आपको ऑन करना है तो आप बी रीसेट और बी बाउट का यूज कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक LD का मान देके M1000 डन करवा लेते हैं, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं M1000, इसमें भी डाल देते हैं। चलो ये तो नहीं, ये तो रीसेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग LD X0 कोई इनपुट ले लेते हैं, ठीक, जिस इनपुट से हमको बंद करना रहेगा। और इसमें हम डिसाइड कर देते हैं कि 4Y0 दोनों का सेम करते हैं एड्रेस। यहाँ पे हम लोग D1 डाल देते हैं, D1, ठीक, 16 बिट के, इसलिए हम लोग ऐसा डिसाइड किया। इसको डाउनलोड कर देते हैं, अब ऑनलाइन ही अपडेट कर देंगे क्योंकि ऑनलाइन ही मैंने इसको प्रोग्राम एडिट किया है, तो ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन आप हो तो ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको काम कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, टेबल। तो यहाँ पे एक मॉनिटरिंग टेबल होगी आपके पास, ये रही, इस पर राइट क्लिक करो और न्यू टेबल बनाओ। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं D0 और D1। तो मुझे 2 डाटा रजिस्टर लेना, तो यहाँ पे मैं काउंट में 2 डाल दूंगा, तो मुझे 2 डाटा रजिस्टर D0 D1 मिल जाएंगे। इसी तरह से मुझे जो आउटपुट हैं वो मुझे Y0 से लेना ना, तो Y0 से मैं चाहता हूँ 20 आउटपुट हमको दे दो, एंटर। तो 20 आउटपुट, एक PLC का एक कार्ड जो होता है वो आपको 7 आउटपुट देता है। कितना आउटपुट देता है, 7। डेल्टा PLC का जो आउटपुट कार्ड होगा वो आपको 7 आउटपुट देगा। फिर नेक्स्ट आउटपुट जो स्टार्ट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, 20 तक 6 7 7 का ही चलता है, ठीक। तो ये 2 2 4 2 6, ठीक है, 20 2 है, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, एक 7, मतलब 16 तक आपका 2 10 से लेके 16 तक आपको मिल जाएगा दूसरा कार्ड एनालॉग का। तो Y0 से मिल जाएगा 7 तक फर्स्ट एनालॉग कार्ड, 10 से मिल जाएगा 16 तक सेकंड एनालॉग कार्ड, सॉरी एनालॉग नहीं, डिजिटल आउटपुट कार्ड, ठीक, डिजिटल आउटपुट कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो Y0 से लेके Y7 तक 8 आउटपुट मिल जाएंगे, 10 से मिलकर 16 तक मिल जाएंगे तुमको 8 आउटपुट डिजिटल के,
ठीक है। तो ये डिजिटल कार्ड होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अब कहोगे ये सर 8 कहाँ गया, 9 कहाँ गया, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये देख पाएंगे, हम लोग थोड़ा इसको भी मैक्सिमाइज कर लिए, क्या मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये मिनिमाइज करने के बाद ये हम लोग छोटा करते हैं इसको फटाफट, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को समझ में आए। और इसको हम लोग थोड़ा इसमें वैल्यू डालेंगे तो वो भी सारी चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग D0 है, D0 में हम लोग वैल्यू एंटर कर देते हैं। वैल्यू एंटर कर लेते हैं, मान लो कि सबसे पहले हम लोग 0 एंटर कर, सब देखोगे जब क्या 0 ऑन होता है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे Y0, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सप्लाई पहुँच रही, तो हमने कहा X0 को भैया पहले रीसेट वाले थोड़ी ना करना है, हमको रीसेट थोड़ी ना करना है, इसको तो ऑफ करो, क्योंकि रीसेट है इसी वजह से आउटपुट चलने नहीं दे रहा। तो यहाँ देखो क्या हो गया, Y0 सेट हो गया, क्लियर। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा Y1, तो Y0 तो चला, साथ में Y1 भी ऑन हो जाएगा, ये रहा Y1। फिर मैं D0 में डालूंगा Y2, तो क्या करेगा, ये Y2 को ऑन कर देगा, ये रहा Y2। 2 डालोगे दैट मीन्स Y2 कंसिडर करेगा, तो Y2 को ऑन कर दिया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ सर रीसेट कर दो, किसको, कह रहा Y0 पड़ा, तो सबसे पहले Y0 को बंद करेगा। देखो ये रीसेट ऑन किया और Y0 को उसने बंद कर दिया होगा, ये देखो बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ सर Y1 को भी बंद कर दे, Y1 को भी रीसेट कर दो, तो कहीं रीसेट बटन है ना, तो रीसेट करेगा तो एंटर कर दो कि Y1 हमारा रीसेट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये Y1, Y2 को भी सर रीसेट करवा दो, तो हमने कहा लो यार Y2 को भी रीसेट करवा देते हैं, तो ये रहा Y2 रीसेट करवा देते हैं, ठीक। तो Y2 इस तरह से हो गया। जिसको रीसेट करवाना चाहते हो, जिसको भी ऑन करवाना चाहते हो ऑन करवा सकते हो, ठीक। कुल मिला के 17 आउटपुट आप यहाँ से ऑन करवा सकते हो, सॉरी 16, 0 से लेके 15 होता है, तो टोटल यहाँ पे आप तुम 17 काम करवा सकते हो। 32 का डालोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑन करवा पाओगे, उसमें रेंज होती है ना, तो इसके मैनुअल में आपको देखना पड़ेगा कितने आउटपुट को हम ऑन करवा सकते हैं। तो आप इसके मैनुअल पढ़ोगे आई होप, ठीक है। अगर मैनुअल पढ़ोगे तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं तो आपको यहाँ पे गाइड किया हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो एक्सेप्ट दिया और डाउनलोड कर देता हूँ। तो जितने भी आउटपुट यहाँ पे सेट हो जाते हैं, बाउट फंक्शन से जितने भी आउटपुट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, ठीक। अगर यहाँ पे तुम 2 डाल देते हो, K4 की जगह पे कितना डाल लोगे, 2, तो केवल तुम्हारे 4 ही आउटपुट चलेंगे, 4 से 6 आउटपुट चलेंगे, उसके ऊपर नहीं चलेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू चेंज होती है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाउट फंक्शन, रीसेट फंक्शन कैसे काम करता है मैंने बताया आपको, कि पार्टिकुलर आउटपुट को ऑन करने के लिए D0 में जो भी वैल्यू डालोगे, और यहाँ पे K4 Y0 रहेगा तो या K4 Y2 रहेगा, ठीक। तो K4 Y2 रहेगा तो केवल 4 आउटपुट तक ऑन करेगा, 4 के ऊपर नहीं पहुंचेगा, ठीक। 3 आउटपुट रहेंगे कुल मिला के। तो यहाँ 4 रहता है, तो यहाँ पे पूरा पूरा वैल्यू आप 16 आउटपुट को, मतलब 0 से लेके 15 आउटपुट को ऑन करता है, दैट मीन 16 हो गए, ठीक। तो और ये रीसेट कमांड है, तो रीसेट करने के रीसेट वाला जब तक ऑफ रहेगा तब आप किसी सेट कर पाओगे बाउट फंक्शन से, जो भी वैल्यू डालोगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं X1 को ऑन कर दूंगा तो वहाँ पे वैल्यू बढ़ी है 2, तो 2 वैल्यू को जो Y0 है Y1 Y2 को क्या कर देगा, वो ऑन कर देगा। देखो Y2 को ऑन कर दिया, क्लियर। तो इस तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 2, अगर मैं बाउट फंक्शन को ऑफ करता हूँ, ऑफ करने पे क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या पड़ा है, आउटपुट तो अभी देखो ऑफ है। अच्छा, एक आउटपुट क्या होता है, एक आउटपुट अगर तुमने बाउट फंक्शन को ऑन रखा है तो एक आउटपुट हमेशा उसका बंद होता रहेगा। देखो एक कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने इसको ऑन किया ना, यहाँ पे 2 ऑन है, 2 ऑन है ना। अब जो इसके आगे वाला आउटपुट जाएगा, जब ये बाउट फंक्शन ऑफ होगा, इस पर सप्लाई देना बंद करेंगे, तो ये 3 वाले को क्या बंद कर देगा ऑटोमेटिक। देखो Y2 चल रहा है, Y3 चल रहा है। अब अगर मैं इसको बाउट फंक्शन को बंद करता हूँ सप्लाई देना, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, तो 3 वाला देखो जो सेट था वो 3 वाला बंद हो चुका, बट उसके पीछे वाला वो हमेशा के लिए सेट हो चुका। तो हमेशा के लिए जो सेट हो चुका उसको अगर बंद करवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बी रीसेट को ऑन करना पड़ेगा। बी रीसेट के इनेबल सिग्नल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Y2 भी बंद हो जाएगा। तो आई होप जिसको चलाना है वो यहाँ पे नंबर डालो, वो आउटपुट ऑन हो जाएगा। जिसको बंद करना है उसका यहाँ पे नंबर डालो, वो आउटपुट यहाँ बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह से बाउट फंक्शन काम करता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एंड इफ यू फील दैट्स really to good content, then you like and subscribe this channel, okay। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके। एंड कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, then you comment box and write down, and I am replying to your question and comment।
Okay, bye bye and be happy and be healthy.